हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले टर्म 2 में जो सिलेबस आ रहा है चैप्टर से वो देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, दैट मीन्स कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड चैप्टर में गिवन है हमें उनकी कोवलेंट बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए कि किस तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स उसकी जो लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर है या किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है और उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो हमें आना चाहिए। देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इस हेडिंग के अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड से पहले जितना मटेरियल गिवन है एनसीईआरटी बुक के अंदर वो हमें अच्छे से स्टडी करना है। देन होमोलोगस सीरीज, ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हमें अच्छे से करने हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स उसमें प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है और उसका मास नंबर 12 है, दैट मीन्स उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर भी 6 है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसके कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी जो नॉर्मली जो कंपाउंड्स हैं हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मानते हैं कि वो कार्बन से बने हुए हैं, इनऑर्गेनिक से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देयर आफ्टर अब हम कार्बन इटसेल्फ, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो इसका रीजन, दैट मीन्स क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो कार्बन देखो इसके जो एटॉमिक नंबर है 6 है, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये कार्बन है 2 और 4, दैट मीन्स इसके आउटर शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यहाँ 8 होना चाहिए। तो इसके लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें, 4 इलेक्ट्रॉन गेन जिससे कि बनेगा C-4, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें लूज करें जिससे कि यहाँ बनेगा C+4। ठीक है, तो कार्बन के केस में ये दोनों ही जो पॉसिबिलिटीज़ है वो नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हो जाएगी 10, जिससे कि 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड ऑन करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट रीज़न तो ये, जिससे कि एनायन फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड है, अब कैटायन फॉर्मेशन करें तो कैटायन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, जो पॉसिबल नहीं हो पाती, जिससे कि बचे हुए जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको होल्ड ऑन करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कार्बन में, दैट्स वाई कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बन जितने भी कंपाउंड्स बनाएगा उसमें वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करें हम कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है हमने अच्छे से स्टडी कर ली। अगर आपने कार्बन को स्टडी किया है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, और वो 2 एटम एक मेटल होता है और जो दोनों एटम्स हैं दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। तो ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड में मेटल एंड नॉन मेटल होना नेसेसरी है, बट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। तो कार्बन जब भी किसी नॉन मेटल से बॉन्डिंग करेगा वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करना है, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का, फर्स्ट तो डेफिनेशन क्या होती है, देयर आफ्टर कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करना है। अब हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, डेफिनेशन हमने देख ली है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नहीं होता है सबसे पहले तो, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन अच्छे से लिखने आनी चाहिए। दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन है उसका प्रॉपर आंसर प्रॉपर वे में हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जैसे सपोज कीजिए आपके पास है राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह ही आपने ये लिखा है बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर रॉन्ग है। फिर आपको लगता है हमने तो सही आंसर लिखा था बट हमारे मार्क्स काटे गए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग है, हम इसको एक सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है कि हमारा जो डिटेल में हमने स्टडी किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल देन डबल एंड देन ट्रिपल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से शो करेंगे,
डबल बॉन्ड को डबल लाइन से शो करेंगे एंड ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। सिंगल बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्स और वाई जो टू एटम्स है उनके बीच में एक वन पेयर होगा। म्यूचुअल शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन वन एटम से होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब है बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 ये हो गए। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कनेक्ट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड। एंड ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग है एक्स और वाई है आपके बीच में, तो ये इन दोनों के बीच में, सॉरी एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स एंड वाई, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो तीनों की डेफिनेशन हो गई। अब तीनों के जो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं वो हमें देखने हैं, तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, लाइक HCl हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन H2 HCl हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर जब शेयर होगा तो 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के आपको डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल्स हो आपको करने हैं, लाइक मीथेन हो गया। अब यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ नहीं करने वाले रिवीजन क्लास में, आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक के हर पेज में जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी नेम या फिर रिटर्न में जो स्ट्रक्चर टाइप में एग्जाम्पल्स गिवन है, हर एग्जाम्पल को आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर या इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाकर उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या किसी टाइप का बॉन्ड हो, किसी टाइप के हाइड्रोकार्बन हो, कॉम्प्लिकेटेड हो या सिंपल हो, हर टाइप का एग्जाम्पल को आपका प्रैक्टिस में लाना ही लाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। नाउ कम टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में मेन एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O, डबल बॉन्ड O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आफ्टर CO2 C डबल बॉन्ड O, इधर भी O है। देयर आफ्टर C2H4 है, ये आपका जो है ईथीन है। ये सिंपल एक बेसिक एग्जाम्पल्स है डबल बॉन्ड के, ये आपको ध्यान रखना है। देयर आफ्टर इसके बाद देखो ऑक्सीजन को इस तरह से बनाया हुआ है, ये हमने प्रैक्टिस की हुई है। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चों, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्ट्रक्चर बनाइए और काउंट करके बता दीजिए कि कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर। ऑक्सीजन के आउटर शेल का कॉन्फिगरेशन देखें हम, 2 6, यानी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसका मीनिंग है कि इसकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, तो 2 बॉन्ड ये किसी भी डायरेक्शन में बना सकता है। अभी इसने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, तो डबल बॉन्ड एक ही लाइन में बना रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। देयर आफ्टर क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी हमने बना रखा है, ये हमने कर लिया है। ये हमारी इथीन की स्ट्रक्चर है। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये स्ट्रक्चर हमने बना रखी है। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है। डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर भी होता है, तो बेंजीन की भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लेकर चलनी है। ठीक है, देयर आफ्टर कम टू द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग है कि एक ही डायरेक्शन में, हम टोटल की बात नहीं कर रहे, एक ही डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड बनना, दैट मीन्स बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अभी यहाँ सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स है, यानी आपको अलग अलग डायरेक्शन में वाटर, अमोनिया सभी की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में देखें तो ये नाइट्रोजन का एग्जांपल है। N2 गैस की हम बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। देयर आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है जो इथाइन है, ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। C इसका जो फॉर्मूला होता है C2H2, दैट मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C H और H दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गई हमारी ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। देन तो ये हमारी कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
अभी जो हम कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही था। आपको बॉन्ड्स को जब भी आपको पूछा जाए राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो आप सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं सभी को ओपन करके अच्छे से बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग है आपको किसी कंपाउंड का भी पूछा जा सकता है या किसी पर्टिकुलर एटम का भी। लिवाइस स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। जो भी एटम है उसका सिंबल लिखिए और उसके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी को उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दीजिए, ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। या किसी कंपाउंड की पूछी जाती है तो फिर हम जो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप के जो कोवलेंट बॉन्ड्स है ये हमारे कंप्लीट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन का जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो हमने कर लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे हम आते हैं। देखो कोवलेंट बॉन्ड बना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करें। फिजिकल स्टेट्स यानी बॉन्डिंग सबसे अच्छे से इसको समझना है। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो डिफरेंट आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड है विद इन मॉलिक्यूल बन चुका है। जैसे मैं पर्टिकुलर H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, H2O, तो यहाँ पर HOH, यहाँ पर जो एक्चुअल बॉन्ड बनना था वो बन चुका है। अब ये मॉलिक्यूल किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। दैट मीन्स ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है लेकिन फिर भी वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स अब जो भी बॉन्ड है जो लिक्विड स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है जो कि वाटर के डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल, यानी मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लूँ, ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, इस तरह के जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है। ये बहुत वीक होता है, एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। ये इजीली थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए ये इजीली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है। जो एक्चुअल बॉन्ड होता है वो विद इन मॉलिक्यूल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। इसलिए मोस्टली ये गैस स्टेट में होते हैं या फिर कुछ लिक्विड स्टेट में फाउंड होते हैं, और कुछ जो है जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तीनों स्टेट होती है लेकिन सॉलिड स्टेट में भी इनके जो फोर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देयर आफ्टर इसकी हम बात करें, कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन एक्सेप्शंस को अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे। जैसे डायमंड हो गया, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। देयर आफ्टर हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी के लिए नेसेसरी है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन हो या फ्री आयंस का मोशन हो। तो फ्री आयंस का मोशन आयनिक कंपाउंड के लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन में होता है। कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्रेफाइट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो शो करता है। ठीक है, इसके बाद आती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी कोई भी कंपाउंड अपने जैसे के अंदर यानी सिमिलर नेचर वाले में ही डिसोल्व होता है। वाटर जो है कोवलेंट कंपाउंड है, मोस्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसोल्व रखने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब आयनिक एंड कोवलेंट। तो उसको हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं जिसके डिफरेंट रीजन्स हैं। अभी हम बात करें कि कोवलेंट कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे, तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर है, नॉन पोलर में ही डिसोल्व होंगे। और नॉन पोलर कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स जो नहीं बनाते। ठीक है, ये होगी हमारी सोल्युबिलिटी। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला है कि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, कम होता है ड्यू टू वीक वैन-डेर-वाल्स फोर्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन, जैसे डायमंड हो गया एक्सेप्शंस में, तो डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इसके कारण ये इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्लियर। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, तो इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने कर ली है। देन इसके बाद हम बात करें अब हाइड्रोकार्बन्स की, कि हमारे जो कार्बन के कंपाउंड किस टाइप के होते हैं। उससे पहले आते हैं हम एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी का मीनिंग, यानी सबसे पहले तो आपको एलोट्रोपी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन नेचर दैट शो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये किसी भी एलिमेंट की फिजिकल, कंपाउंड के नहीं, एलिमेंट की फिजिकल फॉर्म्स हैं
उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है बट फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इसी को हम एलोट्रोपी बोलते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रोप्स। कार्बन के अंदर क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन दोनों तरह की एलोट्रोपी होती है या दोनों तरह के फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन में हमारे पास है ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। इन तीनों को आपको अच्छे से करना है, इनके स्ट्रक्चर और थोड़े थोड़े यूजेस आपको करके चलना है, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन में फिलहाल हमारे पास सिलेबस में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है तो वो हमें नहीं करना। अब चलते हैं हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। तो देखिए डायमंड की अगर हम बात करें, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, दैट मीन्स ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन डायमंड के अंदर अपने चारों वैलेंसीज को यूज़ करता है एंड 4 अदर कार्बन, आपको ये जो सर्कल्स डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल फॉर्म में बॉन्डेड होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट इटसेल्फ जो बॉन्ड बाय शेयरिंग से बना है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हर कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है। इसी तरह से ये चेन 3 डायमेंशन में बढ़ती जाती हैं और जो कार्बन, जितने भी कार्बन एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच है, दैट्स वाई जो डायमंड है वो क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है। अब डायमंड की जो कार्बन एटम्स हैं इसकी लेंथ की बात करें तो 154 पिकोमीटर होती है। ये हो गई स्ट्रक्चर। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्यों होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। अब बात करें हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, अच्छा यहाँ पर कोई भी कार्बन के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, आपको नजर आ रही होगी है। यहाँ पर ये हेक्सागोनल रिंग्स बनी हुई है। हर कार्बन एटम, यहाँ भी जो बोल्स है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। हर कार्बन 3 कार्बन, डायमंड के अंदर 4 कार्बन से अटैच होता है, यहाँ पर 3 कार्बन से अटैच है। दैट मीन जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, बट अभी 4th इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे हर कार्बन 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है हेक्सागोनल फॉर्म में। इस तरह की जो हेक्सागोनल फॉर्म है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है और बहुत सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा होती है, पर वो कंप्लीटली एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं होती। ध्यान रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड विद इन हेक्सागोनल लेयर्स में होता है। 2 डिफरेंट लेयर्स के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। हम जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो जब भी हम पेंसिल, जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो ये लीड पेंसिल में होती है ग्रेफाइट, जब भी इसको शार्प किया जाता है या फिंगर से प्रेस किया जाता है तो 2 डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो वीक वान डेर वाल फोर्स है, ये वाला, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि जो लेयर्स हैं, यानी ये जो 2 लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप होकर निकल जाती है। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज द स्लिपरी सॉलिड, ये सोपी टच वाला होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये कंडक्टिविटी शो क्यों करता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ग्रेफाइट का ये होगा, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी। सेकंड, वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, तो यहाँ पर जो कार्बन के पास 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। वैसे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड, यानी ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 4th इलेक्ट्रॉन, अब डबल बॉन्ड ये नहीं है कि डबल बॉन्ड बना लिया तो वो फ्री कैसे हुआ, तो वो परमानेंट नहीं होता, डबल बॉन्ड करेक्टर शो होता है स्लाइटली। तो ये 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है और रिंग में जैसे ही इसमें अपन हीट से या लाइट से इसको कनेक्ट, दैट मीन्स करंट से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट शो कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। देयर आफ्टर नेक्स्ट है हमारे पास फुलरिन। फुलरिन C16, फुलरिन का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन एटम्स जो हैं C60 को अभी हम ले रहे हैं। बाकी फुलरिन का जो नेम है, बुकमिंस्टर फुलरिन जो जियोडोम्स बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनके नेम के पीछे है। यहाँ पर C60 को हम फुटबॉल जैसा भी इमेजिन कर सकते हैं। इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, एक दूसरे से अच्छे से फुटबॉल के फॉर्म में लिंक होते हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये फुलरिन की है। इसके अलावा C60 के अलावा और भी होते हैं, 60 से मोर कार्बन एटम्स भी होते हैं, पर हमें उसमें नहीं जाना है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये फुलरिन की स्ट्रक्चर है। कार्बन एटम एक दूसरे से इंटर लिंक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो यूजेज वगैरह हैं वो आपको लर्न करना है। अभी यहाँ पे यूजेज वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे। देर आफ्टर ये हमने तीनों एलोट्रोप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कार्बन का, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हमने कार्बन का
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं करता, ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों करता है, वो हमने कर लिया है। वर्सेटाइल नेचर में आता है कि इसकी एक तो टेट्रावैलेंसी है, कार्बन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। इसका क्या रीज़न है, इसका जो रीज़न है वो है नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। फर्स्ट लाइन आपकी होगी द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये 4 बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन टू कार्बन भी हो सकते हैं या कार्बन के साथ कार्बन का किसी अदर एटम यानी हैलोजेंस हो गए, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है कैटिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटिनेशन का मीनिंग है सेल्फ लिंकिंग, यानी एक एटम अपने जैसे ही एटम से लिंक होकर चेन की फॉर्मेशन यानी चेन बना सकता है, ब्रांचेज बना सकता है या रिंग भी बना सकता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है, ये हो गया। देन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड जो प्रॉपर्टी है कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन रखने की कैपेसिटी भी रखता है, यानी ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब इन सभी में टेट्रावैलेंसी तो एक खुद का जो ऑक्टेट कंप्लीट करने का फीचर वो है जो अदर एलिमेंट्स में भी होता है, लेकिन अदर एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। उसका रीज़न ये हो गया कि जो कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रोंग होता है, क्योंकि इसकी साइज़ कुछ इस तरह की होती है कि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अच्छे से होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट्स वाई ये कार्बन टू कार्बन भी स्ट्रोंग कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कार्बन के साथ साथ ये किसी अदर एटम से अगर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रोंग होता है। दैट्स वाई कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन तो करता ही है, साथ में ये कंपाउंड्स स्टेबल भी होते हैं, रिएक्शन नहीं करते। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंसी शो करता है और सिलिकॉन S8 तक के कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाता है, बट वो कंपाउंड्स रिएक्टिव होते हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन में इसलिए होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड प्रॉपर्टी टू होल्ड ऑन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द यूनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस नेचर के कारण डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये हमारे कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है, ये क्या रीज़न है इसका, ये हमने कर लिया है। देयर आफ्टर अब आता है हमारे पास कार्बन में हम करेंगे हाइड्रोकार्बन या डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उसमें। तो अब हम कार्बन कंपाउंड्स के पास चलते हैं। कार्बन कंपाउंड्स या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दैट मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कार्बन कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म गेन होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये माना जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में माना जाता है नहीं 1828 से पहले कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स होता है, ठीक है, एक वाइटल फोर्स होता है, तो वो उसी में बनता है, उसको हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। बट सबसे पहले वॉलर ने 1828 में यूरिया का सिंथेसिस किया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी दैट वाज यूरिया, ठीक है। और कहाँ और कैसे बनाया, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवाई जिससे कि पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट बनाया, और इसको हीट करने पर ये रीअरेंज हो गए यूरिया फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हमने कर ली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देयर आफ्टर हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको स्प्लिट कर लीजिए। कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं दैट्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। थर्ड एलिमेंट आते ही जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो गए हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेट और अनसैचुरेट में क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सैचुरेट की। अगर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन चेन के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड्स चल रहे हैं तो दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन कार्बन चेन। सैचुरेट हाइड्रोकार्बन देयर आर एल्केन्स। और अगर चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एक भी मिनिमम एक भी बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होंगे हमारे पास, एल्केन एंड एल्काइन, ठीक है। और डेरिवेटिव्स में क्या हो गए, डेरिवेटिव्स में हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर एलिमेंट अगर हम डाल देते हैं तो वो डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं। तो ये आपके जो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल्स है, ये हो गया आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। मीथेन ओनली 1 कार्बन वाला होता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो भी एल्केन में ही काउंट होता है। देयर आफ्टर ये आपके अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो उसको हम बोलेंगे एल्किन, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम एल्काइन बोलेंगे। ये आपका इथीन का एग्जाम्पल है और ये इथाइन का एक एग्जाम्पल है, यानी मल्टीपल बॉन्ड का एक एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, ठीक है। ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप के सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये पर्टिकुलर जो इन कंपाउंड्स की डेफिनेशन है ये आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। बाकी आपको जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है उसमें आपको जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि वो इसी के अंदर ये जो अपना पर्टिकुलर टॉपिक है ये मर्ज किया गया है, या इसमें कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको करके चलना है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमें जो ट्रेवल सिस्टम है वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखना है, और वो भी एक सिंपल बेसिक फॉर्म में करना है। तो नोमेनक्लेचर का जो मेन पार्ट है दैट मीन्स इसकी अगर हम एक सीक्वेंस देखें, क्या सीक्वेंस ये फॉलो करता है, तो रूट वर्ड या वर्ड रूट, देन इसके आफ्टर जो है वो सफिक्स होता है जिसमें प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और यहाँ पर रूट वर्ड से पहले जो है वो प्रीफिक्स है। अब एक चीज़ आप ध्यान रख के चलिएगा, अभी यहाँ पे हमें सरफेस नोमेनक्लेचर करना है, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट या रूट वर्ड है जो आपकी कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी सफिक्स है वो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स आपकी कार्बन चेन के अंदर सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। एंड देन सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स को, ये हम सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइक्लिक फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम एक बेसिक फॉर्म के लिए चलते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप यानी 4 फंक्शनल ग्रुप मेन है वो हमें करके चलना है। सबसे पहले हम बात करें रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड के लिए जो डिफरेंट नेम्स है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स हम कार्बन नंबर 1 से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कार्बन नंबर 1 के लिए हम मैथ, देन एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको हम रिप्रेजेंट करें। अब बात करें हम प्राइमरी सफिक्स जो हमने कर लिया है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नेम्स लिखे हुए हैं, आपने वीडियोस देखे हुए हैं, उन वीडियोस में आपके पास टेबल बनी हुई थी, उन वीडियोस में टेबल आप ले सकते हैं, आपने लर्न कर ली होगी तो यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो वर्ड रूट है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है एल्क, ये हमें पता है, ज़्यादा डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है। देयर आफ्टर अब हमारे पास है सिंपल सा ये ट्रिपल बॉन्ड, तीनों एक साथ हैं हमारे पास, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे एल्केन्स, यानी मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एटसेट्रा। डन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपकी चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड है तो आप इन सफिक्स यूज करेंगे, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड डबल जो बॉन्ड है वो मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्किन या एल्काइन सीरीज, तो एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए तभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट मेंबर है यहाँ से इथीन और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड से इथाइन, फिर इसके बाद प्रोपीन, प्रोपाइन या ब्यूटेन, पेंटीन हो सकता है, एटलीस्ट 1 डबल या 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर, तो ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। इसके बाद हम आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डिटेल में कर लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा टिल एग्जाम, नहीं तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप इनको भूल जाएंगे। देयर आफ्टर इनकी जो जनरल फॉर्मूलाज है वो आपको ध्यान रखना है कि हम एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन की अगर हम बात करें तो CnH2n+2, ये एल्केन के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, CnH2n। देयर आफ्टर एल्किन की अगर हम बात करें तो एल्किन में CnH2n-2 होता है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड एल्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा दैट मीन्स वो आपके सामने एल्किन है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। क्लियर, तो ये हमने एल्किन और एल्काइन को हमने कर लिया है। देयर आफ्टर अब हम चलते हैं हैलोजेंस के ऊपर, यानी आपके वो जो कंपाउंड्स हैं उसमें
हीट्रो एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। देखिए अगर कार्बन चेन के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है तो वो सिंपल कार्बन से बना हुआ चेन है। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर एटम दैट मीन्स हेलोजन्स, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन अटैच कर दिया गया है दैट इज कॉल्ड हीट्रो एटम। ठीक है, और उसके कारण जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज हीट्रो एटम, कोई कंपाउंड दे दिया गया है कि इसमें हीट्रो एटम है या नहीं है, तो आप देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कोई दूसरा एटम है दैट इज कॉल्ड हीट्रो एटम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इनके लिए हम प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो एक ही ट्रेंड और एक ही पैटर्न पे है। ये जब भी हम नेम लिखेंगे तो ये जो मेन वर्ड रूट है उससे पहले लिखे जाएंगे। देयर आफ्टर हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हमने किए थे। किसी भी जो एल्केन है उसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बचा हुआ जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एल्काइल। यहाँ पर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 बना है, ये लाइन जो है वैलेंसी को शो कर रही है दैट इज मिथाइल। इथेन से निकाला है इथाइल। ठीक है, तो ये ग्रुप भी पहले जब हमने IUPAC नोमेनक्लेचर किया था तो इसमें प्रीफिक्स की फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रूल्स की कि हम जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। एक तो हमें चेन सिलेक्शन करना है और सेकंड हमें चेन की नंबरिंग करनी है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। अभी हम बात करें कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम जब भी चेन का सिलेक्शन करें प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखें, मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करें। मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है तो मैक्सिमम कार्बन एटम्स को देखें। फ्लोरीन, क्लोरीन अगर कोई अटैच है तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं, उनको बाद में प्रायोरिटी दें। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को दें, फिर मैक्सिमम कार्बन एटम्स को, और फिर मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उनको हम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर, और उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते चलेंगे। चेन सिलेक्शन करेंगे, देर आफ्टर हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए भी हमारे पास सेम सीक्वेंस है। सबसे पहले हम क्या करें, लोएस्ट नंबरिंग किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स को, और देर आफ्टर फिर सब्स्टिट्यूएंट को। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को, देर आफ्टर मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यानी जो 1 से हम जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो वहीं से करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो ये हमारी नंबरिंग का ऑर्डर है। देर आफ्टर हमारे पास जब भी हम नंबरिंग कर रहे हैं या जो नेम लिख रहे हैं कंपाउंड्स में, तो IUPAC नेम के अलावा भी कुछ नेम्स होते हैं, जैसे हम प्रीफिक्स के फॉर्म में नॉर्मल, एन, नियो या आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपकी चेन सिंपल स्ट्रेट है, ये पेंटेन हेक्सेन तक ही यूटिलाइज होता है। मोस्टली ये पेंटेन या ब्यूटेन के लिए पूछा जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, एन स्मॉल एन लगा दिया जाता है। बट इसके अंदर आपका जो सेकंड कार्बन एटम है, यहाँ से किसी भी एंड से जो सेकंड कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो सारे कार्बन एटम्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स है। वैसे तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, बट इसको हम आइसो नियो टाइप के प्रीफिक्स यूज करें तो ये आइसोपेंटेन होगा, क्योंकि सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है दैट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो सेकंड कार्बन है, यानी किसी भी एंड से काउंट करें, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वहाँ पर हम नियो वर्ड यूज़ करेंगे। और स्पेशली आप पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन तीनों होते हैं, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से पकड़ के रखिए। इसमें पेंटेन का आइसोमर पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपको जब आइसोमर्स का होगा, तो राइट द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन। ठीक है, तीनों पेंटेन IUPAC नेम लिखिएगा। तो ये नियो पेंटेन है, यानी 5 कार्बन को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो हम नियो वर्ड प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं, या नियो पेंटेन भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह की नोमेनक्लेचर भी हम यूज़ करते हैं। देर आफ्टर फिर हमारे पास आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सिंपल अगर जो साइकिल फॉर्म है वो अगर सिंगल बॉन्ड्स के साथ है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक साइकिल या आपको एक रिंग बनाकर दी जाएगी। कैसे नोमेनक्लेचर करना है, कुछ नहीं करना। अब आपके पास जो पैटर्न है दैट मीन्स हम रूट वर्ड या वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा जैसा हमने एल्केन का किया है वैसे ही करना है। रूट वर्ड और उसका जो सफिक्स लगाना है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आएगा, डबल बॉन्ड डाल सकता है, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे ये 3 कार्बन की एक रिंग बनी हुई है, 2 कार्बन की रिंग नहीं बन सकती, तो मिनिमम जो रिंग कंपाउंड होगा वो 3 कार्बन के साथ होगा, ये ध्यान रख के चलिए। अब ये आपका क्या है,
देखो सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन है, यानी 3 कार्बन के लिए हम प्रोप वर्ड यूज़ करते हैं। सफिक्स आपका एन है, प्रोपेन। अब क्योंकि प्रोपेन चेन के अंदर तो है नहीं, तो यहाँ पर रिंग के अंदर है, यानी साइक्लिक फॉर्म में है, तो हम साइक्लो वर्ड पहले यूज़ करेंगे। क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, अब कुछ भी बना ले, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, आप उसका नेम लिख सकते हैं, दैट इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यानी आप बॉन्ड्स को सिंगल लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉर्नर्स कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी सिंगल लाइन से 2 लाइन्स 2 बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों डायरेक्शन में, ऑटोमेटिकली जो बचे हुए 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो इनकी आपको जो लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर है वो भी बनानी आनी चाहिए, यानी कोवलेंट का ओपन स्ट्रक्चर जैसे हमने साइक्लोब्यूटेन का यहाँ पे बना रखा है, ये भी बिल्कुल ओपन नहीं है, यानी आपको एक एक हाइड्रोजन को भी खोल के लिखना है। लेट सपोज जैसे मैंने ये 2 हाइड्रोजन है, इनको मैं और अच्छे से डिटेल में ओपन करूँ तो आपको इस तरह से आपको कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो इस तरह से ओपन करके आपको लिखना है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछिए तो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और फिर आप फॉर्मूला शो कीजिए। तो ये हो गए हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी फॉर्मूला आप कर सकते हैं। और आपको एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो स्पेशली ध्यान रखना है, किसी कंपाउंड में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो काउंट करके भी आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी एक अदर एटम जो कि हम हीट्रो एटम नेम दे रहे हैं डाल देते हैं, तो उस कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली फंक्शनल ग्रुप्स के कारण होती है। तो फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि स्पेसिफिक फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देयर आफ्टर अब हम फंक्शनल ग्रुप्स जो हमें स्टडी करने हैं, मेनली जो हमें स्टडी करने हैं, देखिए वो हमें कौन कौन से हैं। यानी हमारे पास जो है हेलोजन जो है हीट्रो एटम के अंदर आता है, वो तो हमने कर लिया है। बाकी हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप्स यानी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, ये 4 जो कार्बोक्सिलिक ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी एनसीईआरटी बुक में हमारे पास जो गिवन है वो हमें करके ही चलना है। इसमें देखो ये ईस्टर वाला है, ये थोड़ा सा अलग से मैंने डाला हुआ है, इसको आप लीव भी कर देंगे तो चल जाएगा। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आपके पास क्वेश्चन होगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पर्टिकुलर जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर जो भी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लिखिए, इसका सफिक्स वर्ड क्या है वो आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके ओपन स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। लाइन ये जो वैलेंसी है जहाँ से जाकर ये चेन के अंदर अटैच होगा, ये R यानी एल्काइल ग्रुप हमारा जो भी बचा हुआ चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो सकता है। देन आफ्टर सफिक्स ओइक एसिड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये आईपीएस नेम हो गए एल्केनोइक एसिड। देन आफ्टर हमारा सेकंड ईस्टर हम लीव करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं CHO। ठीक है, CHO को और हम ओपन करें तो C डबल बॉन्ड H। ठीक है, और यहाँ पे वैलेंसी फ्री, इस तरह से यानी ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड है। इसके लिए हम जो फ्री वैलेंसी R हमने अटैच कर दिया, यानी चेन हो सकती है। सफिक्स L ध्यान रखिए, एल्केनल कंबाइंडली हम इसको बोलेंगे। देर आफ्टर कीटोन, कीटोन के लिए बच्चे यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरह से हम करें। बच्चों कीटोन के अंदर कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है और यहाँ पर दोनों साइड में फ्री लाइंस, फ्री वैलेंसीज है, दैट मीन दोनों साइड में एल्काइन चेन अटैच होगी। आपको हाइड्रोजन चेन अटैच नहीं करनी है। आपने एक भी साइड हाइड्रोजन लगाई वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको इस साइड भी कार्बन लगा के चलना है, इस साइड भी कार्बन लगा के चलना है। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करना है और इसका सफिक्स होता है ऑन, ON, यानी 1 की जो स्पेलिंग होती है वही होती है। तो देखो दोनों साइड में RR लगाया हुआ है, दैट मीन्स आपको एल्काइल चेन लगानी है और ये बनता है एल्केनोन। देर आफ्टर एल्कोहल, OH इसका सिंबल है, ROH हम पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला एक तरह से ओल इसका सफिक्स है और एल्केनॉल। ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हेलोजन हमने कर लिया है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ये आपको करके चलने ही चलने। इन फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से इनके स्ट्रक्चर और सफिक्स आपको पता होने चाहिए। चलिए अब इसका एक एक एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। जैसे एल्डिहाइड कीटोन हमने कर लिया है। ये हमारा जो नेमिंग का पैटर्न होगा, दैट मीन्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको अभी लीव कीजिए क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स हार्डली आपसे पूछा जाएगा। हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप के साथ एग्जाम्पल होंगे उसमें
वर्ड रूट, देयर आफ्टर वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। देखो प्राइमरी सफिक्स के बिना तो किसी कंपाउंड को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि चेन के अंदर सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, तो आप एल्केन एल्किन एल्काइन वर्ड यूज़ करेंगे। और फिर अगर सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए आप सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें चेन का सिलेक्शन करना है, ये होना ही होना चाहिए। अगर ये भी है तो इसको भी पकड़ के रखना है, बाकी सब्सटेंट बाद में है। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन देखनी, इतना झंझट आपके पास, इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड नहीं होगा। हार्डली ब्यूटेन पेंटेन पे डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ड रूट लिखना है, उसके साथ इन आइन जो भी है वो अटैच करना है विद पोजीशन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो पोजीशन जरूर लगाएं इसके पहले, और फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लगा दें। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल है तो देखते नहीं, हम एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे सिंपल सा मेरे पास है, हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, चारों फंक्शनल ग्रुप के एक एक एग्जाम्पल वापस हम रिपीट कर लेते हैं। थ्री, फोर, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ मैंने डबल बॉन्ड डाला है, इसमें मैं ऐसे डाल देती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन में नहीं लगा रही। 1 2, ये इसकी ये हो गई, ये 4, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपके कार्बन चेन है, काउंट कर लीजिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल है। यहाँ पर मैं एल्डिहाइड लगा रही हूँ, कीटोन हमेशा चेन के बीच में होगा तो यहाँ लगा दीजिए। और देखो कीटोन का मैं ये मेंबर रिमूव कर रही हूँ, यहाँ से एक कार्बन, और ये एल्कोहल OH में यहाँ लगाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ब्यूट यानी 4 कार्बन है, तो ब्यूट। देयर आफ्टर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। 3 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो ब्यूट 3 इन। ठीक है, 1 ओइक एसिड आप लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब आपका 1 यहाँ पे मैंने मल्टीपल बॉन्ड नहीं डालना है, 1 मल्टीपल बॉन्ड का जो लिखने का तरीका मैंने समझा दिया है। यहाँ पर 3 के बाद स्टार्ट हो रहा था तो इस तरह से पहले उसको विद पोजीशन शो करें। यहाँ पर ये एल्डिहाइड है तो एल सफिक्स होगा। 1 2 3 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेनल हो गया, ब्यूटेनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। इसको मैंने 3 कार्बन इसलिए बोला है कि आप कीटोन के केस में ध्यान रखें कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली, होमोलोगस सीरीज जब हम करते हैं फर्स्ट मेंबर, क्योंकि मैंने बोला है कि एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, दोनों साइड कार्बन लगाना, ये हमेशा चेन के बीच में आता है। स्पेशली इस कंपाउंड का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये प्रोपेनॉन है यानी कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर प्रोपेनॉन, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हमारा, अब इसमें 4 कार्बन है, OH को मैंने बीच में लगाया है। यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड भी लगा लीजिए, यहाँ लगा दिया हमने, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि OH को हमें लोएस्ट नंबर देना है, 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूट। 1 2 पर है हमारा इन, फिर 1 2 पे ही क्या है, ऑल। तो ये रूट वर्ड, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। चारों फंक्शनल ग्रुप हमने कर लिए। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रैक्टिस करते हुए रहना है। तो ये हमारी जो भी थी नॉमेनक्लेचर वो हमने कर लिए। इसके बाद बच्चों आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आपको करके चलना है। हमने क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर लिया है। आइसोमेरिज्म का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वो आइसोमर्स होते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हमें उसमें नहीं जाना, हमें जाना है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमर का मतलब है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमें मोस्टली क्या लेके चलना है, चेन आइसोमर। हमें स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर चेन आइसोमर है वो हमें स्टडी करनी है, पोजीशन आइसोमर हमें स्टडी करनी है। फंक्शनल आइसोमर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम पोजीशन और चेन आइसोमर को ही डिटेल में करने वाले हैं। बाकी आइसोमर्स हमने क्लासेस में अच्छे से स्टडी कर लिया, वहाँ देख लीजिएगा क्योंकि अभी हमें इन्हीं पे फोकस करना है। क्लियर? तो चेन आइसोमर स्ट्रक्चर हमें पता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होनी चाहिए।
अब स्ट्रक्चर के अंदर हम चेन को लेके चले तो चेन का मीनिंग है हम सीधे सीधे कंपाउंड्स यानी हमारी जो मेन चेन है वो डिफरेंट होगी। अब आप जो कंपाउंड्स हैं उनको फोकस कीजिए कि आपके एनसीईआरटी बुक के पेजेस पे मेनली कौन से कंपाउंड्स है। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इन 3 कंपाउंड्स को आप अच्छे से करिए। इनके जो ब्रांच या चेन आइसोमर्स हैं उनके प्रैक्टिस कीजिए, या बुक में जो क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले उनके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है तो इसके चेन आइसोमर क्या है कि चेन आइसोमर यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप की चेन। आप कितने टाइप की चेन बना सकते हैं इससे, वो बना के देखिए। ब्यूटेन 4 कार्बन है तो 4 में हम 4 की चेन बना दी, एक ही हो गया। सेकंड में हमने 3 की चेन बनाई और एक ब्रांच निकाल दी, तो ब्यूटेन के ये 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं बनेगा। देन पेंटेन के यानी ओनली पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स नॉर्मल, आइसो और नियो, ये 3 आइसोमर्स बनते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हो गए चेन आइसोमर। इसके अलावा हम बात करें फिर पोजीशन आइसोमर की, ये बनाई हुई है हमने लास्ट क्लासेस में, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके देखिए इनकी। नॉर्मल एक आइसोमर, देन पोजीशन में आपको फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते रहना है। अब यहाँ पे ब्रांच नहीं चेंज करनी, लेकिन आपके पास अगर क्वेश्चन आता है राइट द टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो बच्चों उसमें चेन भी बनाने हैं और पोजीशन भी बनाने हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। पहले आप चेन कितनी टाइप की चेन बना सकते हैं वो देखिए, उसके बाद जो फंक्शन ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड हो उसको कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं। एक ब्रोमोपेंटेन का हमारे पास एग्जाम्पल है बुक में, उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारे पास देखिए एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम 1 पोजीशन पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने 2nd पोजीशन पे लगा दिया। इस तरह से आपका जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है, एक क्वेश्चन ब्यूटेन यानी ब्यूटीन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, इसका आपको ध्यान रखना है, इसका बना के प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? देन आफ्टर हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे पोजीशन आइसोमर्स हमने कर लिए, ये चेन आइसोमर्स ऑफ C4H8 ये कंपाउंड है, इसके आप ध्यान रखिए। यानी इसके टोटल आइसोमर्स की हम बात करें, हमारे पास एक ब्यूटीन है, C4H8, ठीक है। इसके टोटल आइसोमर, आपको पोजीशन आइसोमर पूछे जाए, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसमें एल्किन का एग्जांपल है, एक बार आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास अगर सिर्फ आपको पोजीशन आइसोमर पूछा है तो आप स्पेशली ध्यान रखिए। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बने पूछ रहे हैं आपको, तो आप पोजीशन आइसोमर बनाएंगे। इसके अलावा इसकी जो आपने एक ये स्ट्रेट चेन बना ली है, आप इसमें ब्रांच भी बनाएंगे और उसके बाद इसमें एक डबल बॉन्ड डालेंगे और अकॉर्डिंगली आप इसमें कार्बन एटम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद इसमें बच्चों एक रिंग भी बनेगी, इसका स्पेशली ध्यान रखें कि एल्किन का एक जो आइसोमर है वो रिंग भी होता है, यानी रिंग चेन दोनों बनती है। अब इसमें मैं हाइड्रोजन लगाऊं CH2, ये तब की बात है जब टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करें, स्पेशली क्वेश्चंस को रीड करें, तो इसमें C4H8 फॉर्मूला निकल के आता है, तो ये आइसोमर भी इसके साथ होगा, ठीक है। सभी पे आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे, जनरल फॉर्मूला यही निकल के आता है, क्योंकि सब में इनमें मैंने जो स्ट्रेट चेन है जिनमें रिंग नहीं है डबल बॉन्ड डाला हुआ है, और जहाँ रिंग बना दी वहाँ एक रिंग एक डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट होता है, तो ये आइसोमर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमोपेंटेन की भी हमने प्रैक्टिस की थी, वो आपको बना के उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो ये डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो बुक में गिवन है, एक रिंग, ब्रांच और चेन, ब्रांच और रिंग, ये तीनों फॉर्म में डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन आइसोमर है वो भी आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के जो आइसोमर्स हैं, उनकी हमने कर लिए। देयर आफ्टर आता है हमारे पास होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में मूव करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कुछ कंपाउंड्स के बेसिक नेम्स हैं, यानी हम उनको जनरल किन नेम से जानते हैं। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। हमने यानी एसिड जो फंक्शनल ग्रुप किया है उसके अंदर 2 एसिड्स हैं, HCOOH, देन CH3COOH, ठीक है। ये हो गया एसिड। देखो इसमें 1 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, यानी COH वाला जो कार्बन है वो भी हमें काउंट करके चलना है। वैसे तो ये मीथेनोइक एसिड और ये इथेनोइक एसिड होगा अकॉर्डिंग टू IPSC नोमेनक्लेचर, बट इनके जो जनरल नेम है कभी कभी वो भी, वैसे तो वो याद करने ही चाहिए क्योंकि वो भी दिए जा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक
एसिड एंड सेकंड है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हो गए। सिमिलरली HCHO ये हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड एंड CH3CHO ये हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड कार्बन वाला एसीटोन हमने कर लिया है, CH3C+O CH3। ठीक है, दैट इज एसीटोन। तो ये इनके स्पेसिफिक नेम है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, एंड दिस इज एसीटोन। तो इस कंपाउंड की बात कर रही थी, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली दैट इज एसीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड फैमिली फॉर्मिक एसिड। तो किसी भी सीरीज का फर्स्ट मेंबर आपको ध्यान रखना है, वो होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होमोलोगस सीरीज, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज की हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो इसका मीनिंग होता है सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टेंट कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज को हमें स्टडी करना है तो इसका मीनिंग होता है सीरीज ऑफ सिमिलरली कांस्टेंट कंपाउंड्स। सिमिलरली कांस्टेंट कंपाउंड्स का मीनिंग है बच्चों जिसका जनरल फॉर्मूला सेम है और जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, वो सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज। क्लियर? अब इसमें आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं, राइट द मेन फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम जनरल फॉर्मूला। मोस्टली इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है तो वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन। फिर इसमें से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि आपको 2-3 कंपाउंड्स दे दिए, उसके आगे पीछे का आपको जो होमोलोग है वो पूछ लिया जा सकता है, या फिर 4 एग्जाम्पल्स में से कौन सा नहीं है वो पूछा जा सकता है। तो हम बात करें, जैसे हमारे पास है एल्केन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ एक सीरीज बनेगी कंपाउंड की। हमने एक एल्केन ली, देन एल्कीन, फिर हम सपोज करें एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, ये 3 हमने लिए, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं एल्केन। तो एल्केन का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है एक कार्बन यानी 1 कार्बन वाला CH4, देन सेकंड मेंबर होगा C2H6, थर्ड मेंबर होगा CH3, CH2 एंड CH3। ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करूं तो CH3, CH3। ठीक है, ये 3 मेंबर्स सफिशिएंट है समझाने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, अब इनका जनरल फॉर्मूला तीनों का सेम है। क्या होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। अब डिफरेंस कहाँ निकल कर आ रहा है? इस ग्रुप, इस फर्स्ट मेंबर और सेकंड 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में, ध्यान रखिएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। निकाल के देख लीजिए, और CH2 का डिफरेंस है तो मास के अंदर होगा डिफरेंस 14 का। ठीक है, मास के अंदर डिफरेंस लें तो 14 का होता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट मेंबर लिया और 5th मेंबर उठा लिया और फिर डिफरेंस आ ही नहीं रहा, 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स यानी एल्केन्स। अब इसमें ब्रांच एल्केन भी आ सकती है बच्चों, ब्रांच भी आ सकती है और स्ट्रेट चेन सॉरी एल्केन भी आ सकती है। अब हम चले एल्कीन पे, तो एल्कीन में फर्स्ट मेंबर क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट मेंबर है, इसके बाद आप एक एक कार्बन एटम या CH2 ग्रुप अटैच करते जाइए, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। आप इन दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस निकालेंगे तो CH2 का डिफरेंस निकल के आएगा। सब यहाँ पर जो कार्बन है 2 है और हाइड्रोजन 4 है, नीचे कार्बन 3 है और हाइड्रोजन क्या है 6 है, तो CH2 का डिफरेंस हो गया। देन सो ऑन, इस तरह से कार्बन नंबर बढ़ाते जाइए, CH2 का डिफरेंस और मास में 14 का डिफरेंस। ये हो गई हमारी एल्कीन सीरीज। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि होमोलोगस सीरीज में एल्कीन सीरीज क्या हो गई या एल्काइन सीरीज क्या हो गई। आप इस सिंगल, अब इसमें 2 एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपको नहीं डालना है, वो इस सीरीज में नहीं आएगा। ठीक है, ओनली सिंगल डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड 1 बाई 1 करके आप बढ़ाते जाइए, तो ये सेम सीरीज के मेंबर्स हो गए। इसी तरह से हम एल्कोहल ले रहे हैं, तो जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज CH3OH, ये हो गया हमारा मीथेनॉल। इसके बाद CH3, देन CH2OH, ये हो गया सेकेंड मेंबर। देयर आफ्टर CH3,
CH2OH। इसमें और इसमें डिफरेंस है CH2 का, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया एक और CH2 का। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है फॉर्मूला में CH2 का। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम चलेगी, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन होता है, या तो वो एक पैटर्न में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज। तो हमने सारे जितने भी इसमें रिलेटेड हमने जो टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चंस अच्छे से आपको रीड करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि आपने टिक कर दिया, आप जो लिखेंगे आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ तो क्वेश्चंस की मार्किंग देखिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें कितना लिखना। अननेसेसरीली ज़्यादा उसमें मत लिखिए, क्योंकि आपको पूरे पेपर को मैनेज करके चलना है। कहीं पर हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन छोटा है, उसकी मार्किंग अच्छी सी है, आपको अच्छा आता है, तो जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, क्योंकि हो सकता है वही टाइम आपको न्यूमेरिकल या बायो के डायग्राम्स बनाने में यूटिलाइज करना पड़े। तो जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दीजिए। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आप जो प्रॉपर वे में लिखेंगे उसी के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर है, नोमेनक्लेचर है, बॉन्डिंग है। आपने कहीं भी किसी भी एक बॉन्ड की भी मिस्टेक करी तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लिखें प्रॉपर वे में और राइट वे में लिखें। सब्जेक्टिव है, लिखने की प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को सोल्व करें और हार्डवर्क कीजिए अपने पेपर के लिए। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज कीजिए कि आप जैसे घर में होमवर्क कर रहे हैं, आपको स्कूल का जो होमवर्क दिया जा रहा है सिमिलरली आप उसी पैटर्न में वर्क कर रहे हैं, ऑनेस्टली उसको कीजिए, पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।